आज पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, जो कि 15 दिन तक चलेंगे। यानी कि 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अमावस्या तक पितृपक्ष हमारा रहेगा। और इन 15 दिनों में सब तिथि के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और उनकी शांति के लिए हवन वगैरह करते हैं। उनकी शांति के लिए, उनकी कृपा के लिए ऐसा और क्या हमें करना चाहिए इन 15 दिनों में और इन 15 दिनों के अलावा, ताकि हम उनसे अपनी कृपा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर कर सकें। तो सबसे पहले तो ये 15 दिनों को समझ लेते हैं। 15 दिन में सिर्फ जो तिथि पे आप श्राद्ध करते हैं, सिर्फ उतना ही पर्याप्त नहीं होता है कि जिस दिन श्राद्ध है उस दिन आपने उस चीज को, नियम का पालन किया, बाकी दिन आप अपनी रेगुलर लाइफ को जी रहे हैं। जी नहीं, ये 15 दिनों में आपको पूरा संयम रखना चाहिए। संयम रखना चाहिए अपने खाने पीने में, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, इस तरह के विचारों से दूर रहना चाहिए। अपने पितरों के जो बुराइयां हैं, जो उनकी कोई भी परेशानी हुई है या आपको कोई भी ठेस पहुंची है, उस चीज का जिक्र बार बार ना करें कि उन्होंने ऐसा करा वैसा करा। उनकी बुराइयों से बिल्कुल भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसके अलावा 15 दिन आपको बाकी भी चीज़ों में नहीं करनी होती हैं, जैसे कि कोई शुभ मांगलिक कार्य ये 15 दिनों में बिल्कुल वर्जित होते हैं। इसीलिए इनसे भी बचना चाहिए कि जरूरी 15 दिनों को छोड़कर आप पूरी लाइफ, आपके पास पूरा दिन है, अब पूरा साल है जब आप बाकी कार्य कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 15 दिन आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और पितरों के निमित्त जितना आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, सब करेंगे। इसके अलावा अब पूरा साल आपने क्या करना है? पूरा साल मैं क्यों बोलती हूँ करने के लिए? क्योंकि पूरा सिर्फ पितरों के कृपा, पितरों का आशीर्वाद हमें 1 2 दिन, 15 दिन नहीं चाहिए होता। हमें हर रोज उनकी कृपा चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, उनकी फोटो को एक सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। यानी कि साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट ही पितरों की जोन है और यहाँ पर उनकी फोटो लगनी चाहिए। इसके अलावा आप हर रोज जब फोटो वहां लगा लेंगे तो आप हर रोज, जिस तरह आपका नियम है, आप नहाने के बाद मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप करते हैं नियम से, उसी नियम के साथ साथ एक नियम और जोड़ लीजिए कि वो आपने पितरों की फोटो के सामने, आपके पूर्वजों की फोटो के सामने आपने हाथ जोड़कर नमन करना है। उन्हें उन्हें प्रणाम करना है और उनसे क्षमा मांगनी है कि जाने अनजाने आपसे कभी भी कोई ऐसी बात, ऐसा कर्म हो गया है जिसके वजह से उनको ठेस पहुंची है, तो उसके लिए आप उनसे क्षमा मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनके ऊपर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। और आशीर्वाद तभी आप पर बनेगा जब वो प्रसन्न होंगे। और नहीं तो आप देखिए कि पितृदोष आज की डेट में सबसे बड़ा दोष है। पितृदोष के कारण जीवन में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कुछ कारण है जो आप देखेंगे कि कुछ सिम्टम्स हैं जो आप पहचानेंगे कि पितृदोष कैसा है। यानी कि आपके घर में स्टेबिलिटी ना होना, यानी रिश्तों में, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपसी तालमेल नहीं है, तो आप देखेंगे ये पितरों के वजह से ही होता है, उनके दोष की वजह से ही होता है ये। और इसके अलावा घर में कुछ शुभ कार्य, मांगलिक कार्य ना हो, यानी कि शादी विवाह ना होना, संतान ना होना, शादी हो गई है तो संतान पैदा नहीं हो रही है और उसके लिए आपको इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, या आपके व्यापार में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये कुछ कुछ मेजर कारण है जो आपको पता लगा सकते हैं कि आपके कुंडली में, आपके घर में पितृदोष है। तो इस पितृदोष को दूर करने के लिए आपने ये सब तो करना ही है, रोज उनसे क्षमा मांगनी है, रोज उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। इसके अलावा अमावस्या पर भी, जो भी, उसको भी पितरों का दिन बोला जाता है, उस दिन भी आपने दान जरूर करना है और दिया मंदिर में जरूर जगाना है। तो इस प्रकार ये, इसको अपनी आदत बना लीजिए, नियम में शामिल कर लीजिए कि पितरों को आप 1 2 दिन, 15 दिन के लिए नहीं पूछ सकते। उन्हें आपने हर रोज, उन्हें उनका आशीर्वाद लेना है। तभी आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। और अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, स्टेबिलिटी, वो सब चीजें धीरे धीरे वो आने लगेंगी। तो